अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। जी तो इंशाल्लाह इसे हम ख़त्म करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को ऑफ मिस्टर चिप्स। हमने कल कुछ पढ़ा इसके बारे में, चिप्स के स्टाइल के बारे में, कि हाउ मिस्टर चिप्स यूज़ टू टेक द रोल कॉल, किस तरह वो हाजिर लगाया करते थे और किस तरह जो है बच्चे उनका मजाक उड़ाते और उनका अंदाज़ क्या था, उनके ऐनक पहनने का अंदाज़ क्या था, उनके गाउन उनका कैसा था, वो कहाँ खड़े होते और वटेवर, तो सब कुछ आपको याद होगा। तो आज कुछ नेक्स्ट देखते हैं इसे। तो आपको याद होगा कि हमने कल पढ़ा कि मिस्टर चिप्स को बच्चों के नाम भी याद थे, जिस अंदाज से वो हाजिर लगाते हैं उन्हें वो सारे नाम भी अच्छे से याद थे। ठीक है, ये हमने कल नाम पढ़े थे, ये वाले। ये आपको ये नाम मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, बस इसे पढ़ लीजिएगा एक बार आप। ओके, आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जी, where they had all gone, so he often pondered. अक्सर वो सोचता था। पॉन्डर मीन सोचना, गौर फिक्र करना, कंटेम्पलेट करना, म्यूज़, थिंक। वो अक्सर सोचता था भाई वो सब लोग कहाँ चले गए अब, जिनके नाम उसने ऊपर मेंशन किए हैं ना, कि वो सब लोग कहाँ चले गए। बिकॉज़ ये टाइम अब उसके रिटायरमेंट का टाइम है, वो मतलब रिटायर्ड हो चुका है और घर पे मौजूद है। तो वो सोच रहा है कि वो सब लोग कहाँ चले गए। दोज थ्रेड्स ही हैड वंस हेल्ड टुगेदर, वो तमाम धागे जिन्हें उसने कभी इकट्ठा किया था। हाउ फार हैड दिस स्कैटर्ड, वो कितना दूर बिखर गए थे। सम टू ब्रेक, कुछ टूट गए। अदर्स टू वीव इनटू अननोन पैटर्न, और कुछ अननोन, कुछ मतलब अनजान से पैटर्न, अंदाज में वीव बुन दिए गए, या कुछ अंदाज, कुछ नए या अनजान से अंदाज में, नए अंदाज में बुन दिए गए। द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ अ वर्ल्ड बिगाइल्ड हिम, दुनिया की ये जो बेतरतीबी थी ना, बड़ी अजीब सी बेतरतीबी थी, इस चीज़ ने चिप्स को बहुत परेशान किया। The randomness which never would, so long as the world lasted, give meaning to those choruses again. और ये बेतरतीबी जो है, would never, कभी भी नहीं, give meaning to these choruses again, और दुनिया की ये बेतरतीबी कभी भी इन धुनों को, इन choruses को कोई मीनिंग नहीं देगी, so long as the world lasted, जब तक दुनिया बाकी है। मीन्स यहाँ फ़िलासफ़ी है बहुत बड़ी। तो चिप्स का मतलब यहाँ पे ये था कि वो लोग सब जो यहाँ मौजूद थे इकट्ठे हमारे पास, जिन्हें हमने जोड़ा, वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए अब, वो सब बिखर गए हैं। यानी बिकॉज़ ये असूल है दुनिया का कि जो दुनिया है, वो कहते हैं ना, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। यानी दुनिया, ये जो वर्ल्ड है, फ़िज़िकल वर्ल्ड, ये अपने आप को कभी भी कांस्टेंट नहीं रखती बिल्कुल भी। ठीक है, ये जो कॉन्स्टेंसी है, ये जो एक सकूत है दुनिया में, ये बेसिकली इस दुनिया की मौत का बायस बनेगा। सो दुनिया ख़ुद को चेंज करती रहती है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो ज़िंदगी के जो अंदाज़ हैं जिसमें हम जी रहे हैं, दुनिया जी रही है, ये आप देखते हैं, ये आए रोज़ बदलते हैं। कभी भी कोई शख्स सेम पॉइंट पे नहीं रहता। सो चीज़ें हमेशा अपने आप को हमेशा बदलती रहेंगी। सो यही चीज़ जो है ना, तो चिप्स शायद तन्हाई का शिकार था, तो चिप्स चाहता था कि चीज़ें हमेशा वैसी ही रहें जैसी हैं। तो वो कहता है कि वो कहाँ बिखर गए, वो कहाँ टूट गए, शायद वो कोई नए अंदाज में बुन दिए गए होंगे। मतलब उसमें ना ये थ्रेड्स का वर्ड है, थ्रेड। थ्रेड मतलब वही लड़के, स्टूडेंट्स, ठीक है, धागे, टुकड़े। तो उन्हीं को उसने ये थ्रेड्स कहा हुआ है कि वो जो धागे हमने बुने थे, जिन्हें हमने जोड़ा था, वो कहाँ चले गए। शायद वो कुछ टूट गए होंगे, कुछ बिखर गए होंगे, कुछ नए अंदाज में जुड़ गए होंगे। तो वो कहता है कि दुनिया की ये जो रैंडमनेस है ना, ये जो बेतरतीबी है, इसने मुझे बिगाइल्ड, इसने मुझे धोखा दिया, मुझे शॉक किया, अलार्म किया, मुझे परेशान किया बहुत। द अननोन, द रैंडमनेस विच नेवर वुड, सो लॉन्ग द वर्ल्ड लास्टेड, गिव मीनिंग टू दीज कोरसेस अगेन। तो कहता है ये जो दुनिया की बेतरतीबी है, ये दुनिया के कायम रहने तक, जब तक दुनिया कायम है,
इसे कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, ये बेमीनिंग रहेगी, यानी ये दुनिया बदलती रहेगी हमेशा, और इसका मतलब किसी को समझ नहीं आएगा कि क्यों होता है ऐसा। सो बताया मैंने आपको कि चेंज जो है ना, चेंज, ये जो ज़मीन है और ज़मीन पर जो मखलूक़ात हैं, तो इनकी ज़िंदगी में जो चेंज है ये असल में ज़िंदगी का ही बाहिस है। ठीक है, जिस दिन ये चेंज ख़त्म हो जाएगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी। And behind Brookfield, as one may glimpse a mountain behind another mountain, when the mist clears, he saw the world of change and conflict. कहते हैं when the mist clears, ये सेकंड लाइन है ना इसमें, सेंटेंस है कि जब मिस्ट जो धुंध है क्लियर्स, जब वो साफ़ हो जाती है, तो कहते हैं जैसे कभी धुंध हो और धुंध साफ़ हो जाए, ठीक है, तो ऐसे ही चिप्स साहब भी क्या करते, ब्रुकफील्ड के पीछे जैसे कोई शख्स ग्लिम्स अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन, तो कहते जब जैसे कि मिस्ट साफ़ हो जाती है और कोई शख्स ब्रुकफील्ड के पीछे एक पहाड़ को और फिर और पहाड़ को देखता है, तो मिस्टर चिप्स क्या करते, ही सॉ द वर्ल्ड ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो मिस्टर चिप्स भी क्या करते, उन्हें भी जो है एक दुनिया जो बहुत तब्दील और बहुत कॉन्फ्लिक्ट और बहुत कशमकश वाली नज़र आती। यानी चिप्स साहब भी ऐसे ही इस तब्दील होने वाली और कशमकश वाली दुनिया को देखते कि दुनिया बहुत तब्दील हो रही है, उसमें बड़ी एक मतलब बेचैनी सी है, एक रैंडमनेस है, एक कन्फ्लिक्ट है, एक बेतरतीबी सी है, कशमकश है उसमें। तो चिप्स भी देखते इस दुनिया को, एंड ही सॉ इट मोर देन ही रियलाइज्ड, और वो महसूस करने से ज़्यादा उसे देखते थे। देखते कैसे जी, विद द रिमेंबर्ड आइज़ ऑफ कैथी, वो तसव्वुर में ही यानी इमेजिनेशन में ही, रिमेंबर्ड आइज़ ऑफ कैथी, वो कैथरीन की तसव्वुराती आँख से देखते। यानी वो सोचते कि मैं अब ये जो मंज़र देख रहा हूँ, मैं ये मैं कैथरीन की आँख से देख रहा हूँ। बट शी हैड नॉट बीन एबल टू बिक्वीथ मतलब बिक्वीथ बोलते हैं किसी को कुछ देना, टू ग्रांट, टू गिव, तो किसी के हिस्से में कुछ छोड़ जाना, ठीक है। शी हैड नॉट बीन एबल टू बिक्वीथ हिम ऑल हर माइंड, वो कैथरीन जो थी वो उस चिप्स को अपना सारा दिमाग देने के काबिल नहीं थी। यानी ऐसा नहीं था कि वो उसे बहुत कुछ सिखा जाती, वजह ये थी भाई वो महज 2 साल इकट्ठे रहे थे, सो चिप्स उससे बहुत कुछ ना सीख पाया। बहरहाल फिर भी उसने चिप्स के सोचने का जो अंदाज़ था वो चेंज कर दिया। शी हैड नॉट बीन एबल टू बिक्विथ हिम ऑल हर माइंड, स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट। वो कहते जी कि वो उसे अपना सारा दिमाग देने के काबिल ना थी, बट स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, बल्कि उसकी जो जहानत थी वो भी बहुत कम उसने उसको दी। बट शी had left him with a calmness and poise that accorded well with his own inward emotion. लेकिन उसने चिप्स को जो सिखाया वो ये था कि हाउ टू स्टे काम, कि पुरसकून कैसे रहना है। शी हैड लेफ्ट हिम विद द काम एंड पॉइज, लेकिन वो उसे एक सुकून और दिलजमी यानी आराम और सुकून दे गई थी, ठीक है। दैट अकॉर्डेड वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशन, जो उसके अंदरूनी जज्बात के साथ बिल्कुल हम आहंग हो गया था। अकॉर्ड वेल मतलब हम आहंग हो जाना, हारमोनाइज, सूट कर जाना किसी को। It was typical of him that he did not share the general jingo bitterness against the Boers. Boers ये ख़ास लोग हैं। तो कहते हैं it was typical of him, ये चिप्स की ख़ास बात थी, टिपिकल ये स्पेशल पर्टिकुलर बात थी ये चिप्स में, कि वो कभी भी ना जब भी बोर्स के बारे में बात होती तो बोर्स के बारे में कभी भी डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस, वो कभी भी बोर्स के बारे में अमूमी जो जिंगो बिटरनेस है, जो जिंगो बोलते हैं असल में ये वर्ड है जिंगोइज़म। जिंगोइज़म एक पॉलिसी है, इसके तहत जो है ना, यानी इसे बोलते हैं जारहाना पॉलिसी या लड़ाई पर मबनी पॉलिसी। जैसे इंडिया की हमारे लिए पॉलिसी है, यानी इंडिया की बाकायदा ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान को हमेशा जो है ना परेशान करना है, मतलब जंगी लिहाज से, लड़ाई के लिहाज से हमेशा उसे डिस्टर्ब करते रहना है, ठीक है। तो यानी किसी भी
यानी वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं। यानी जब आप अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और आप औरों को दुश्मन समझते हैं अपना, तो इसे बोलते हैं जिंगोइस्ट पॉलिसी, जिंगोइज़्म। यानी किसी और मुल्क के लिए एक जारहाना और लड़ाई वाली पॉलिसी बनाना, हमेशा औरों को अपना दुश्मन समझना। तो जिंगो बोलते हैं जारहाना, जंगजू वाला, जंग वाला। तो चिप्स जो है ना, उसका मिजाज ये था कि उसने कभी भी बोर्स के ख़िलाफ़ जो एक अमूमी जारहाना, जो एक तलख़ी थी, जो कड़वाहट थी, उसमें कभी हिस्सा ना लिया। कि लोग बात करते बोर्स के बारे में, ठीक है, बोर्स दुश्मन थे। बेसिकली बोर्स जो है ये लोग हैं साउथ अफ्रीका के, ठीक है, साउथ अफ्रीकन ये लोग हैं और अफ्रीकी ज़ुबान बोलते हैं ये लोग। और इनकी यानी बरतानवी लोगों की, जो ये इंग्लैंड के लोग थे, इनकी और बोर्स की जो आपस में तलख़ी है, जो गुस्सा है, जो आपस में इनके दुश्मनी की वजह है, वो ये है कि कभी यानी 1899 में, ठीक है, बात कर रहे हैं हम 1899 से लेकर 1902 तक असल में जो बोर्स थे, जो लोग थे बोर्स, इन अफ्रीकी लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बरतानिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, ठीक है। इस वजह से बोर्स से लोग नफ़रत करते थे, लेकिन चिप्स फिर भी उनसे, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता था बिल्कुल भी। अच्छा जी, तो वो कभी भी उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करता था। नॉट दैट ही वॉज़ अ प्रो बोर, ही वॉज़ फॉर टू ट्रेडिशनल फॉर दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक प्रो बोर था, मतलब ये नहीं है कि वो एक यानी बोर्स का हिमायती था, उनके साथ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ही वॉज़ टू ट्रेडिशनल फॉर दैट, बल्कि वो उनके लिए इस हवाले से वो बहुत रिवायती था, मतलब गुस्सा रखता था वो भी अंदर से। एंड ही डिसलाइक्ड द काइंड ऑफ पीपल हु वर प्रो बोअर्स, और वो उन लोगों से नफ़रत करता था, यानी उनको पसंद नहीं करता था जो बोअर्स के हामी थे। बट स्टिल इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स, लेकिन फिर भी इट डिड क्रॉस हिज माइंड, उसके जहन में कभी कभी ये ख्याल ज़रूर आता, एट टाइम्स कभी कभी ये ख्याल आता, that Boers were engaged in a struggle that had a curious similarity to those of certain English history books heroes, Harry Wood, The Wake, for instance, और Caractacus। वो कहते हैं भी कभी कभी ना उसके जहन में इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स, कभी कभी उसके जहन में ये ख्याल ज़रूर आता कि बोअर्स जिस स्ट्रगल में लगे हुए हैं ना, कि बोअर्स जिस कशमकश में, जिस लड़ाई में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश की ना, ये जो कोशिश है, इस सारी कहानी, ये सारी कहानी बिल्कुल हमारे जो अंग्रेज़ी तारीख़ है उसके जो हीरोज़ हैं, यानी बोर्स की कहानी और स्ट्रगल बिल्कुल हमारी तारीख़ के जो हीरोज़ थे उनसे बहुत मैच करती है, उनसे बहुत मिलती जुलती है। हीरोज़ कौन से हैं अंग्रेज़ों के, यानी हैरी वुड, द वेक और कैरेक्टैकस। He once tried to shock his fifth form by suggesting this, but they only thought it was only of his little jokes. एक बार चिप साहब ने जो है ना यूँ किया कि उसने अपनी क्लास को ये सारी कहानी सुनाकर शॉक करने की बड़ी कोशिश की। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं ये सारी कहानी बोअर्स वाली और सारे जो हमारे हीरोज़ हैं इनकी कहानी सुनाकर मैं इनको शॉक करूं। यानी वंस ही ट्राइड टू शॉक हिज फिफ्थ फॉर्म, अपनी 5वीं क्लास को उन्होंने शॉक करने की बड़ी कोशिश की कि उन्हें मैं झटका लगाऊं ज़रा ये कहानी सुनाकर। बट दे ओनली थॉट इट वाज वन ऑफ हिज लिटिल जोक्स, लेकिन वो बच्चे थे, उन्होंने समझा भी शायद ये भी चिप्स के मजाकों में से कोई एक मजाक है। However heretical he might be about the Boers, he was orthodox about Mr. Lloyd George. वो कहते हैं अच्छा चिप्स जितना मर्जी बोअर्स के बारे में हेरेटिकल था, हेरेटिकल बोलते हैं इनकलाबी, रेवोल्यूशनरी, ठीक है, तो वो जितना मर्जी इनकलाबी था या गैर रिवायती था, या इसे बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स, नॉन कन्वेंशनल, तो वो बोअर्स के बारे में मतलब जितना मर्जी इनकलाबी था, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं पुराने ख़यालात का आदमी, कन्वेंशनल, ठीक है, तो ही वॉज ऑर्थोडॉक्स अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज एंड फेमस बजट। वो कहते हैं जी वो बोअर्स के बारे में जितना मर्ज़ी गैर रिवायती था या अनऑर्थोडॉक्स था या रेवोल्यूशनरी था या इनकलाबी था, लेकिन उसका रवैया मिस्टर लॉयड जॉर्ज और बजट के बारे में बिल्कुल रिवायती सा था, पुराना था। He did not care for either of them.
वो उनमें से किसी की परवाह नहीं करता था। एंड व्हेन ईयर्स लेटर, और जब सालों बाद एलजी मतलब वही ऊपर जो आया ना, लॉयड जॉर्ज, और जब सालों बाद लॉयड जॉर्ज केम एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर टू अ ब्रुकफील्ड स्पीच डे, जब एक बार लॉयड जॉर्ज ब्रुकफील्ड की तकरीर के दिन बतौर मेहमान खसूसी वहाँ पर आया, चिप्स ने कहा ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, तो जब ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, जब चिप्स का उससे तारुफ करवाया गया ना, तो चिप्स साहब ने क्या कहा, उसने कहा मिस्टर लॉयड जॉर्ज, आई एम रियली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन। मिस्टर लॉयड जॉर्ज, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी जवानी याद है। एंड आई कन्फेस, और मैं मानता हूँ, दैट यू सीम टू मी, कि आप मुझे लगते हो, टू हैव इम्प्रूव्ड अ गुड ग्रेट डील, मुझे लगता है कि आप ख़ास से बदल गए हो और आप में बहुत तब्दीली आ गई है, आपने ख़ुद को बहुत बेहतर कर लिया है। द हेड स्टैंडिंग विद हिम वॉज रादर अगास्ट, अब जो हेड था उस वक्त ब्रुकफील्ड का, वो चिप्स के साथ ही खड़ा हुआ था, और वो ये बात सुनकर कि चिप्स ने मुंह पे कह दिया उसे, भाई कि तुम्हें मुझे तुम्हारी जवानी याद है और तुम लगता है बहुत बदल गए हो, अब तुमने ख़ुद को बहुत बेहतर कर लिया है। ये जो वर्ड है ना कि आई थिंक यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, मुझे लगता है कि आपने ख़ुद को बहुत इम्प्रूव कर लिया है। इस बात का मतलब तो यही है ना कि शायद वो पहले बहुत बुरा था। तो इस बात ने चिप्स के जो प्रिंसिपल जो हेड था उसे स्टैंडिंग विद हिम वॉज रादर अगास्ट, वो बहुत परेशान हुआ, ही वॉज शॉक्ड। बट एलजी लॉफ्ट हर्टली, और एलजी जो है ना, जो लॉयड जॉर्ज था, वो बहुत मतलब हंसता रहा, एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स ड्यूरिंग द सेरेमोनियल दैट फॉलोड। तो और लॉयड जॉर्ज जो है, उसे इसकी चिप्स की बात पसंद आई और वो हंसता रहा, और फिर उसने इस सारी सेरेमनी जो बाद में तकरीब हुई उस दौरान वो सबसे ज़्यादा उसने चिप्स से बातें की। जस्ट लाइक चिप्स वॉज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, तो बाद में ये तबसरा किया गया, जस्ट लाइक चिप्स, बिल्कुल चिप्स की तरह होना चाहिए, यानी बंदे को बिल्कुल चिप्स की तरह होना चाहिए। ही गेट्स अवे विद इट, वो जो कुछ भी करता है वो कर जाता है। ही गेट्स अवे विद इट, यानी वो कुछ भी करने के बाद बच निकलता है। गेट्स अवे मतलब एस्केप, निकल जाना, बच निकलना, वो कुछ भी कर ले, कोई गलती भी कर ले अगर, तो उसे करने के बाद वो निकल जाता है। आई सपोज एट, अब ये बड़ी अच्छी बात है आखिरी वाली ना, I suppose at that age anything you say to anybody is all right। और कहते हैं भाई बात ये है कि मेरा ख़्याल है कि ये उम्र ही ऐसी है, जिस उम्र में चिप्स था ना, अब ये तो उम्र ही ऐसी है कि इस उम्र में आप जो कुछ भी कहते हैं वो सही होता है। आई सपोज एट एनी एज, आई सपोज एट दैट एज, मेरा ख़्याल है कि उस उम्र में एनीथिंग यू से, आप कुछ भी कहें टू एनीबडी, किसी बंदे से, इज़ ऑल राइट, वो ठीक होता है। यानी जाहिर सी बात है, वो आपकी उम्र को देख कर वो आपसे यकीनन कुछ भी नहीं कहेंगे, कहेंगे बूढ़ा आदमी छोड़ो यार क्या कहें इसे अब। तो जाहिर है इस उम्र में बंदे निकल जाते हैं कुछ भी कहने के बाद, वो सही हो वाले तो। सो गाइस इसके क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन बाकी हैं, गालिबन कुछ थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं, वो लाजमी कर लेंगे। और हमारा चैप्टर 9 आज यहाँ पे ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह कल चैप्टर हमारा 10 होगा। ओके, सी यू सून, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।